श्रीमद् भागवत की कथा का साप्ताहिक विधान हमारे महापुरुषों ने या कहो भगवान ने ही बनाया है, क्योंकि कली काल में जीव के पास समय बहुत कम है। तो कम से कम समय में, कम से कम जीवन में एक आध बार यदि 7 दिन मोह ममता से, माया से दूर हट करके भगवान की कथा का आनंद ले लिया जाए तो निश्चित ही केवल 7 ही दिन में भगवान की कथा हमारा कल्याण करने वाली है, परम मंगल करने वाली है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो आज मुक्ति दिवस की कथा है। अच्छा, विचार करने वाली बात यह है कि मुक्ति किसे कहते हैं। तो देखो साधारणतया हम किसी बंधन में बंधे हों और उस बंधन से हमें कोई खोल दे, आजाद कर दे, तो ये भी एक प्रकार की मुक्ति है। या हम किसी सांसारिक झंझट में उलझे हों, किसी सांसारिक बंधन में बंधे हों और वहां से हमें आजादी मिल जाए तो ये भी एक प्रकार की मुक्ति है। और आध्यात्मिक मुक्ति क्या है कि भगवान ने हमें ये शरीर दिया अपने आप को जीवन मुक्त बनाने के लिए। माने भगवान का जो अंश जीव है वो भगवान से पुनः इस मोह ममता माया को छोड़ करके मिल जाए, तो उसके लिए ये शरीर रूपी साधन हमें भगवान ने प्रदान किया। लेकिन महाराज हम लोग इस शरीर रूपी साधन को पाकर भी उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं कर पाते जो हमें करनी चाहिए। आज के ही दिन राजा परीक्षित की मुक्ति हुई थी और आज के ही दिन हमारी भी मुक्ति होगी। आध्यात्मिक रूप से भी होगी और सांसारिक रूप से भी होगी। और इस तरह से भी होगी कि कई लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं कहां से ये पाठक परिवार ने ये महाराज को बुला लिया वृंदावन से और 7 दिन हो गए इनको चिल्लाते चिल्लाते, रमाते रमाते, हाय हाय करते हुए। चलो आज आखिरी दिन है, आज विश्राम दिवस है, तो आज और ये 4 घंटे प्राण खा लेंगे, आज और ये 4-5 घंटे चिल्ला लेंगे, लेकिन वाकई बात तो फिर इनसे भी हमें मुक्ति मिल जानी है। तो ये भी एक प्रकार की मुक्ति है, तो ये भी आज हो जाएगी। यदि किसी के प्राण हमसे संकट में पड़े हों या हम किसी के प्राण खा रहे हों या पी रहे हों, तो भैया 4 घंटे की बात और है, उसके बाद हम आपके प्राण नहीं खाएंगे। और फिर आप कभी भविष्य में प्राण खवाने के लिए, खून पीने के लिए बुलाओगे तो फिर चले आएंगे। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो विचार करने वाली बात यह है कि ब्रह्मा जी ने 84 लाख योनियां बनाई, लेकिन ब्रह्मा जी को 84 लाख योनियां बनाने के बावजूद भी तसल्ली नहीं हुई, संतोष नहीं हुआ, शांति नहीं हुई। तो फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि आखिरकार मैं ऐसी कौन सी रचना करूं जिससे मेरे मन को तसल्ली हो। तो फिर ब्रह्मा जी ने सारे ब्रह्मांड का चिंतन किया, सारे ब्रह्मांड का दर्शन किया और फिर ब्रह्मा जी के मन में एक संकल्प जागृत हुआ कि एक पिंड, एक शरीर
ऐसा बने जिसके अंदर सारा ब्रह्मांड समाहित हो जाए, या सारा ब्रह्मांड उस एक ही पिंड में, एक ही शरीर में समा जाए। तो देखो भगवान श्रीमन नारायण की कृपा से फिर ये मानव का देह, मानव का पिंड, मानव का शरीर बना। इसमें बुद्धि आई, इसमें विवेक आया, इसमें भक्ति आई, इसमें ज्ञान आया, इसमें वैराग्य आया। और ये सब जो बाकी 84 लाख योनियां हैं, उन योनियों में ये सब नहीं है। तो इन 84 लाख योनियों से एकदम हट करके ये मानव शरीर है। इसीलिए इस मानव शरीर के लिए कहा गया है कि दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान द्वारिकाधीश ने अपने पिताजी का कल्याण कराने के लिए, उद्धार कराने के लिए नव योगेश्वरों के संवाद में या नव योगेश्वरों के पास अपने पिता श्री वसुदेव जी महाराज को भेजा। तो जब श्री वसुदेव जी महाराज नव योगेश्वरों के पास में पधारे तो नव योगेश्वरों के मुख से सर्वप्रथम यही श्लोक निकला, माने शरीर के बारे में बताया गया। जैसे हम लोग एक एक दिन करके, एक एक महीना करके, एक एक वर्ष करके समय व्यतीत कर रहे हैं, वास्तव में हमें ये नर शरीर धारण करने के बाद ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यदि हमने भी केवल खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, भोग विलास करने के लिए, या बच्चे पैदा करने के लिए, या विचरण करने के लिए, या शारीरिक सुख का उपभोग करने के लिए ही यदि ये शरीर धारण किया है, या हम ऐसा समझ रहे हैं, तो महाराज ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। कैसे कि यदि यही सब करना होता तो महाराज फिर हम पशु बन जाते, पक्षी बन जाते, कीट बन जाते, पतंगे बन जाते, और कोई जल इत्यादि का जीव जंतु बन जाते। क्यों बन जाते? क्योंकि पशु पक्षी कीट पतंगे या कोई और जीव जंतु ये भी सब सोते हैं, ये भी सब बोलते हैं, ये भी सब खाते हैं, ये भी सब पीते हैं, ये भी बच्चे पैदा करते हैं, ये भी इंद्रिय सुख प्राप्त करते हैं, ये भी संसार में इधर से उधर विचरण करते हैं। और यदि वही सारा कार्य हम लोग भी कर रहे हैं तो फिर हमारे अंदर और पशु पक्षियों के अंदर किसी प्रकार का भेद कहाँ रह गया महाराज? फिर तो इससे अच्छा होता कि हम पशु पक्षी बन जाते, कम से कम वहां किसी प्रकार का दुख तो नहीं है। जैसा भोग प्रकृति ने प्रदान कर दिया, पशु पक्षी वैसा ही सहर्ष स्वीकार करता है, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं करता है। जैसा प्रकृति प्रदत्त भोग पशु को मिलेगा, पक्षी को मिलेगा, वैसा ही वो भोगता है। क्यों भोगता है? क्योंकि भैया वो भोग योनि है, इसलिए भोगता है। तो नव योगेश्वरों ने कहा कि दुर्लभ हो मानसो देहो, ये मनुष्य शरीर बड़ा ही दुर्लभ है, ऐसे प्राप्त नहीं हुआ। कबहु कि करे करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। भगवान ने बड़ी कृपा करके, बड़ी दया करके, बड़ा उपकार करके हमें ये मानव शरीर प्रदान किया है।
जैसे एक संसार का पिता अपने नालायक बच्चे के ऊपर भी बार बार कृपा करता रहता है, बार बार ये कहता है कोई बात नहीं, आखिरकार मेरा बेटा है और इस बार नहीं तो अगली बार सुधर जाएगा, इस बार नहीं तो और अगली बार सुधर जाएगा, और संपूर्ण जीवन उसकी गलतियां माफ करता रहता है। ऐसे ही भगवान भी हमारे माता पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगवान ने जब देखा कि हम किसी नरक के किसी गड्ढे में पड़े हुए हैं, तड़प रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, छटपटा रहे हैं, फेंफड़ा फाड़ रहे हैं, तो फिर भगवान को बड़ी दया आई, क्योंकि भगवान का स्वभाव ही बड़ा दयालु है। तो भगवान ने अपनी दया करके हमें ये मानव शरीर प्रदान कर दिया। बल्कि हमारे अपने ऐसे कर्म तो नहीं थे कि हमें ये मानव देह मिल जाता, लेकिन फिर भी भगवान ने कृपा करके हमें ये मानव शरीर प्रदान कर दिया। देखो, जीव जब माता के गर्भ में आता है तो माता के गर्भ में भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, कैसे भी करके मुझे इस गर्भ से आप बाहर निकाल दो, एक मौका मुझे प्रदान कर दो। यदि आप मुझे एक मौका दे देंगे, एक बार इस गर्भ से बाहर निकाल देंगे, तो मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि संसार में जाकर के मैं मोह ममता माया धन दौलत वैभव पत्नी बच्चे नातेदार रिश्तेदार माने सांसारिक बंधन में नहीं बंधूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा आपका भजन करूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा आपकी सेवा करूंगा, पूजा करूंगा। लेकिन भगवान की कृपा से जब जीव संसार में आ जाता है, इस दुनिया में आ जाता है, तो वाकई बात महाराज भगवान को भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि मैं क्या वादा करके आया हूं, मेरे ऊपर भगवान की कैसी कृपा है। और फिर संसार में आकर के, घर गृहस्थी में आकर के जीव मोह में, माया में, ममता में, आसक्ति में फंस जाता है। माने संसार के बंधन में बिना रस्सी के ही बंध जाता है, और उसी बंधन को समझने के लिए या उसी बंधन को काटने के लिए या तोड़ने के लिए सुनी जाती है श्रीमद् भागवत की कथा। तो देखो, हमारे परम आदरणीय परम वंदनीय श्री बच्चा लाल पाठक जी महाराज, जिनके सभी ये सातों भाई सुपुत्र हैं, तो उनकी हार्दिक इच्छा थी कि श्री धाम वृंदावन से कोई वक्ता आए और आकर के हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुना करके जाए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ये अनुभव किया कि कितनी भी धन दौलत हो, कितना भी वैभव हो, कितना भी साम्राज्य हो, कितना भी बाहुबल हो, लेकिन एक समय आता है जब अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब जीव समझता है कि अरे भाई, तूने तो वैसे ही समय गंवा दिया, ये संसार या संसार का कोई भी सुख सत्य नहीं है, और ना ही ये सब हमारे साथ में जाने वाला है। हमारे साथ में केवल भगवान की कथा जाने वाली है, हमारे साथ में केवल भगवान का भजन जाने वाला है, हमारे साथ में हमारे शरीर से की गई सेवा जाने वाली है, हमारे हाथ से किया गया दान जाने वाला है। तो एक समय
अंतिम चरण में ऐसा आता है जब जीव को ये बोध होता है, लेकिन उस समय तक बहुत देरी हो चुकी होती है। लेकिन फिर भी देखो भगवान की दयालुता और भगवान की कृपालुता कि श्रीमद् भागवत के प्रथम दिवस में ही हम लोगों ने श्रवण किया था कि यदि हमारी कोई ऐसी हार्दिक इच्छा हो कथा कराने की या कथा सुनने की, और यदि हम अपने जीते जी न कथा करा पाए और न सुन पाए हों, तो हमारे इस शरीर के जाने के बाद भी संतान का दायित्व बनता है, संतान का फर्ज बनता है कि अपने माता पिता की वो इच्छा अवश्य पूरी करे जो शरीर जाने के बाद भी उनका कल्याण करने वाली है, उनका मंगल करने वाली है। तो आज ये जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन में हमें आपने हमें नहीं बताया कि महाराज ऐसा ऐसा कहना है, या आपने तो हमें अपने पिताजी का नाम भी नहीं बताया, लेकिन हमारे अंदर स्वतः ही उनका आज स्मरण हो रहा है। और हमें भगवान की प्रेरणा से ही पता लगा कि उनकी हार्दिक इच्छा थी। तो देखो आज वही इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, सत्य बता रहे हैं आपको। हमें आप सातों भाइयों में से या किसी भी बच्चे ने, सब जानते हैं, हमसे अभी तक श्री बच्चा लाल पाठक जी के बारे में किसी ने कोई चर्चा नहीं की। लेकिन अचानक चूंकि आज मुक्ति दिवस है, चूंकि आज विश्राम दिवस है, चूंकि ये आयोजन ही उनका मानसिक संकल्प है, और देखो संकल्प उन्हीं के सिद्ध होते हैं या पूरे होते हैं जिनमें भगवान की भक्ति होती है, भजन होता है। भले वो शरीर से हमारे मध्य में नहीं रहे या हमें नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन ये जो कथा का आयोजन है ये उनका ही संकल्प सिद्ध हो रहा है, ये उनका ही संकल्प आज पूरा हो रहा है। और संकल्प यदि किसी का पूरा हो तो वो कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता है, क्योंकि संकल्प तो हमेशा महापुरुषों के या बड़े बड़े सिद्ध लोगों के ही सिद्ध होते हैं या पूरे होते हैं। अन्यथा महाराज संकल्प तो सारी दुनिया न जाने क्या क्या करती है, लेकिन पूरा सबका नहीं होता है, पूरा उसी का होता है जिसके ऊपर भगवान की अहेतुकी कृपा करुणा होती है। तो देखो भैया, ये मानव शरीर बड़ा ही दुर्लभ है, ये मानव शरीर बड़ा ही अनमोल है। इसलिए समय रहते हुए हमें इस मानव शरीर की महिमा, मानव शरीर की महत्ता को जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, क्योंकि महापुरुषों ने कहा है कि दुर्लभम त्रयमेवै तद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। जीवन में तीन चीजें मिलना बहुत दुर्लभ है, बड़ा ही कठिन है। कौन कौन सी तीन चीजें? देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम और मुमुक्षुत्वम। सबसे पहले हमें ये मानव शरीर तो मिल गया, लेकिन मानव शरीर के साथ साथ मनुष्य के जो लक्षण होने चाहिए, मनुष्य का जो कर्तव्य कर्म होना चाहिए, यदि वो हमारे अंदर नहीं है तो फिर हमारे मनुष्य शरीर धारण करने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं। इसलिए मनुष्य शरीर धारण के बाद हमारे अंदर मनुष्यत्व होना चाहिए।
मनुष्यत्व होने के बाद हमारे अंदर मुमुक्षुत्व होना चाहिए। मुमुक्षुत्व माने कल्याण की कामना, मोक्ष की कामना, उद्धार की कामना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मानव जीवन के ये चार पुरुषार्थ हैं। जब तक ये चारों के चारों पुरुषार्थ हमारे जीवन में घटित नहीं होंगे, हमारा कल्याण नहीं होगा। धर्म भी हमारे जीवन में होना चाहिए, अर्थ भी हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि बिना अर्थ के कोई आयोजन नहीं होता, कोई यज्ञ नहीं होता। भगवान की सेवा पूजा भी घर गृहस्थी वालों को करनी हो तो महाराज उसमें भी अर्थ चाहिए। लेकिन अर्थ से पहले धर्म जीवन में होना अति आवश्यक है, क्योंकि केवल अर्थ होगा और धर्म नहीं होगा तो महाराज वही अर्थ हमारे जीवन में अनर्थ कर दे, जीवन बर्बाद कर दे। कामना भी होनी चाहिए, क्योंकि बिना कामना के घर गृहस्थ संसार नहीं चलने वाला है। और फिर अंत में मुमुक्षुत्व, मोक्ष की इच्छा भी होनी चाहिए। महापुरुषों का संश्रय भी होना चाहिए। महापुरुषों का संश्रय कैसे मिलेगा? महापुरुषों का संश्रय महापुरुषों की शरण में बैठ करके, उनके सानिध्य में सामने बैठ करके भगवान श्री हरि की कथा सुनने से मिलेगा। महापुरुषों की आज्ञा मानने से, आज्ञा का पालन करने से मिलेगा। तो यदि ये तीन चीजें हमारे जीवन में आ गई, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संश्रय, तो समझ लो कि हमारा जीवन सार्थक हो गया। गुरु बिन भवनिधि तरहिन कोई, जे बिरंच शंकर सम होई। देखो, संसार के बारे में, मानव जीवन के बारे में हमें गुरुजी ही ज्ञान कराते हैं। गुरुजी के ज्ञान के बिना हम इस भवसागर से पार नहीं जा सकते, चाहे हमारे अंदर भगवान शिव के समान ही बल क्यों न आ जाए। लेकिन जब तक हमारी नाव का कोई केवट नहीं है, कोई हमारी नाव को आगे इस भवसागर में ले जाने वाला खेवैया नहीं है, तब तक महाराज ये नाव पार नहीं लगेगी। इसलिए जे सुख को चाहे सदा शरण राम की लेह, कहे नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुष देह। भैया, सभी महापुरुषों ने कहा है कि ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलने वाला है। इसलिए अब मिला है तो महाराज इसका फायदा उठा लो, इसका लाभ ले लो। क्योंकि यदि इस बार आपने लाभ नहीं लिया तो फिर पता नहीं ये मौका कभी मिलेगा जीवन में या नहीं मिलेगा। 84 लाख योनियों में कल्याण करने वाला यदि कोई साधन है या कोई शरीर है तो वो केवल और केवल मानव का ही शरीर तो है। इसीलिए तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन जेई परलोक संवारा। भैया, मुक्ति का या मुक्ति के द्वार तक ले जाने वाला यदि संसार में कोई साधन है तो वो ये मानव शरीर ही है, जो कि हमें मिला हुआ है। चाहे नर के रूप में मिला है और चाहे नारी के रूप में मिला है। हमारे बालकों को भी संस्कारवान होना चाहिए। हमारे बालकों को भी इस शरीर के बारे में, मानव जीवन के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि हमारे लिए हमारे माता पिता ही सबसे बड़े महापुरुष हैं, हमारे लिए हमारे माता पिता ही सबसे बड़े भगवान हैं, और हमारे माता पिता जैसा चाहते हैं या जो आज्ञा हमें कर रहे हैं, हमें उनकी बात आंख बंद करके मान लेनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कोई तर्क वितर्क कुतर्क करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि भैया हमारे माता पिता का जो अनुभव है वो हमसे कम 3 या 4 गुना ज्यादा है। हमारी उम्र 20, 25, 30 वर्ष है, लेकिन हमारे पिताजी की उम्र 60 वर्ष है। तो महाराज हमारे पिताजी ने बहुत दुनियादारी देखी है, इसलिए हमारे पिताजी हमें जो आज्ञा कर रहे हैं हमें उसे सिरोधार्य कर लेना चाहिए। यही एक संस्कारवान बालक के लक्षण हैं। बालक के अंदर माता पिता की सेवा होनी चाहिए, बालक के अंदर अभिवादन होना चाहिए, हमारा बालक अभिवादनशील होना चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। देखो, जो बालक अभिवादनशील होता है उसके जीवन में उसे आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें मुफ्त में ही प्राप्त हो जाती हैं। कहीं से प्रयास करके लाने की या प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। माता बहनों का विवाह होने के बाद जिस घर में बहू आ गई, अब उस घर में जो उसके सास ससुर हैं वही वास्तव में माता पिता हैं। असली उन्हें ही माता पिता मानना चाहिए, और उन्हें जो माता पिता मान करके घर में रहती है वो सदा सुखी रहती है, सदा आनंद में रहती है। और यदि व्यवहार में या मन में ऐसी भावना है कि नहीं ये माँ नहीं, ये तो सासू है, ये पिताजी नहीं, ये तो ससुर जी हैं, हमारे मम्मी पापा तो हमारे मायके में हैं, ये तो हमारे सास ससुर हैं, तो भैया कहने के लिए सास ससुर हैं, लेकिन व्यवहार में और मानसिक दृष्टि से वही हमारे जीवन पर्यंत वाले असली माता पिता हैं, जिनके सानिध्य में या जिनकी छत्र छाया में हमें सदा सर्वदा रहना है। लेकिन कई बहुएं तो ऐसी होती हैं कि आते ही महाराज घर में खटपट प्रारंभ कर देती हैं, न्यारे साजे करने लग जाती हैं, और फिर मन में ये भी सोचती हैं कि जब तक ये बुढ़िया बैठी रहेगी तब तक इस घर में मेरी चलने वाली नहीं है। इस बुढ़िया ने नाक में दम कर रखा है, तिजोरी की चाबी अपने पास रखती है। अरे अब बूढ़ी हो गई है, अब इसे तो दाल रोटी से मतलब रखना चाहिए, बाकी घर गृहस्थी में इसे टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तो देखो, यदि ऐसी भावना है तो याद रखना कि आज आपके मन में अपनी सासू के प्रति ऐसी भावना आ रही है, तो महाराज ये भी सोचना कि जिसे आज आप बुढ़िया समझ रही हो या कह रही हो या बोल रही हो, वो भी इस घर की कभी बहू थी, माने सास भी कभी बहू थी। और ये दिन एक दिन आपको भी देखना है, आने वाले समय में आपको भी बुढ़िया बनना है, आपको भी सासू बनना है,
क्योंकि आपके जो बच्चे हैं जब वो बड़े हो जाएंगे और जब उनका ब्याह शादी हो जाएगा तो तुम भी सासू बन जाओगी, तुम भी बुढ़िया बन जाओगी। फिर जो व्यवहार तुम अपनी सासू माँ के साथ कर रही हो वही व्यवहार जब तुम्हारी अपनी बहुएं तुम्हारे साथ में करेंगी तब तुम्हें याद आएगा कि हमने अपनी सासू माँ के साथ अच्छा नहीं किया है। देखो, जैसा बीज हम बोते हैं वैसा ही हमें खाने के लिए फल मिलता है। बिना बीज के पेड़ नहीं होता है और बिना पेड़ के कोई फल खाने को नहीं मिलता है। जमीन में पानी तो महाराज एक जैसा है, मिट्टी भी एक जैसी है, लेकिन फिर भी गन्ना मीठा होता है, अंगूर खट्टे मीठे होते हैं, करेला भयंकर कड़वा होता है, मिर्ची भयंकर तीखी होती है। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण जमीन या पानी नहीं है, इसका मूल कारण है कि हमने जैसा जैसा बीज बोया है वैसा वैसा पेड़ बना है और वैसा वैसा उस पेड़ के ऊपर महाराज फल लग रहा है। इसलिए आज आप जो कर्म कर रहे हो यही भविष्य में फल बन करके तुम्हारे सामने भोग के रूप में प्रस्तुत होने वाला है। तो देखो, आज मुक्ति दिवस है, इसलिए आज हमें बड़ा विशेष गंभीर होकर के शरीर के बारे में, मानव जीवन के बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। अच्छा, मुक्ति की और भी कई परिभाषाएं हैं। वेदांत की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा का कभी न बंधन होता है और आत्मा न कभी मुक्त होती है। वो तो सर्वथा मुक्त ही है, उसका कोई बंधन नहीं है। लेकिन चूंकि हमने अपने मन से अपने आप को संसार में बंधा हुआ मान लिया है, इसलिए मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन से ही हमने अपने आप को माना है कि हम संसार में बंधे हुए हैं। तो महाराज मन से ही फिर अपने आप को हमें आजाद करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। कैसे खोलें महाराज, कैसे हम आपकी बात समझें? अब जैसे मान लो कि आप कहीं विंध्याचल के या मिर्जापुर के बाजार में शॉपिंग करने गए, मार्केट करने गए, बाजार करने गए, आपकी जेब में 10,000 रुपए रखे हैं, आपने खूब जी भर करके शॉपिंग करी, लेकिन महाराज सारे पैसे खर्च हो गए और मन की तसल्ली अभी हमारे की नहीं हुई है। तो फिर क्या होगा? फिर तुम्हें वापस आना पड़ेगा और वापस आकर के जब फिर दोबारा तुम्हारी जेब में 4 पैसे आ जाएंगे, तुम फिर बाजार करने चल दोगे। लेकिन आज 10,000 रुपए जेब में रखे हैं और खरीदारी करते करते 5,000 खर्च हुए और हमारी जरूरतें पूरी हो गई, हमारा मन भर गया, लेकिन पैसे पूरे खर्च नहीं हुए और हम घर वापस आ गए। तो समझ लो कि अब हमें दोबारा जल्दी ही मार्केट या बाजार करने जाना नहीं पड़ेगा। तो मुक्ति भी बिल्कुल ऐसे ही है कि शरीर रहते हुए यदि हमारी कामनाओं का, इच्छाओं का नाश हो गया, माने अब हमें संसार से या किसी से किसी प्रकार की कोई अपेक्षा रही ही नहीं, तो महाराज फिर हमें इस संसार में भटकने के लिए दोबारा नहीं आना पड़ेगा।
लेकिन शरीर रहते हुए अनेकों प्रकार की इच्छाएं रह गई, अनेकों प्रकार की जरूरतें रह गई जो पूरी नहीं हुई थी, और फिर शरीर छूटा तो फिर तो महाराज अंतमति सोगति होनी है। माने फिर तो हमारी इच्छाओं के और हमारे चिंतन के अनुरूप हमें फिर से इस संसार में आना पड़ेगा, और फिर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम इधर से उधर प्रयास करेंगे। तो यही जीवन मुक्ति का स्वरूप है, जिसे हमें भली भांति समझ लेना चाहिए। देखो, जिस संसार के धन को केवल आप ही नहीं, सारा संसार, क्योंकि सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। संसार में जितने भी नर नारी हैं, या देवी देवता हैं, या ऋषि मुनि जन हैं, महाराज कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना स्वार्थ के एक भी काम करता हो। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। सारे संसार में प्रत्येक प्राणी को एक दूसरे से स्वार्थ जुड़ा हुआ है, और जहां स्वार्थ हमारा सिद्ध नहीं होता है वहां हम कोई मतलब नहीं रखते, वहां हम कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। तो देखो, सारे संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो स्वार्थी न हो। तो ये बुरी बात नहीं है, ये भगवान के द्वारा जैसी व्यवस्था बनाई गई है वैसा ही सब चल रहा है। तो वो स्वार्थ तो सबके अंदर भरा ही पड़ा है, वो स्वार्थ आपके अंदर से जाएगा नहीं, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार राग द्वेष ईर्ष्या जेलसी, ये सब प्रकृति ने प्रत्येक शरीर के अंदर, जैसे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर डाला जाता है, और यदि उस सॉफ्टवेयर को निकाल दिया जाए तो महाराज वो कंप्यूटर फिर काम नहीं करेगा, फिर वो डब्बा हो जाएगा। ऐसे ही इस शरीर के अंदर प्रकृति ने या भगवान ने जो जो ये सॉफ्टवेयर डाल दिए हैं, इनके बिना ये शरीर काम नहीं करता है। लेकिन महाराज समय समय पर हमें सत्संग का सहारा लेते रहना चाहिए, समय समय पर हमें कथा का श्रवण करते रहना चाहिए, ताकि हमें बार बार हमारी ये चेतना बनी रहे कि बेटा अब खाई सो खाई आगे राम दुहाई। बेटा अब तक ये समय जो व्यतीत होना था सो हो गया, लेकिन अब तो कम से कम भगवान का भजन कर ले। अभी भी समय है। क्यों समय है? क्योंकि जीवन का कल्याण करने के लिए 7 दिन तो बहुत बड़ी बात है। एक पल में ही जीवन का कल्याण हो जाता है। यदि संसार से जाते समय तुम्हें संसार का चिंतन न हो, पत्नी का, बच्चों का, धन दौलत वैभव का चिंतन न हो, केवल मां विंध्यवासिनी आपके मन मस्तिष्क में आ जाएं, केवल भगवान गोविंद आपके मन में आ जाएं, तो समझ लो तुम्हारा कल्याण हो गया। इसीलिए भगवान की बहन सुभद्रा भगवान से वरदान मांगती है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते
अद्यैव मे विसतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। तो भगवान की बहन सुभद्रा भगवान से क्या वरदान मांगती है कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, हे कृष्ण यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो, आप मुझे आशीर्वाद देना चाहते हो, तो मैं ऐसा मानती हूं कि आपके ये जो चरण कमल हैं ये मेरे लिए एक तोते वाला पिंजरा है या किसी हंस को कैद करने वाला पिंजरा है, और मेरा ये जो मन है ये मेरा मन रूपी राजहंस या ये मेरा मन रूपी तोता आज ही आपके चरण कमल रूपी पिंजरे में आकर के कैद हो जाए, बंद हो जाए, और फिर जब तक मेरी आखिरी सांस नहीं निकल जाए तब तक मेरा मन रूपी राजहंस या मेरा मन रूपी तोता आपके चरण कमल रूपी पिंजरे से बाहर न जाए। क्यों न जाए? क्योंकि कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते, जब शरीर से प्राण निकलते हैं, जब शरीर छूटता है तो उस समय भगवान की माया के वशीभूत होकर के मन में और स्मृति में भले मुख से जीव कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन फिर भी मन में ये भाव आ जाता है कि मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी धन दौलत मेरे वैभव का क्या होगा। और यही सब सोचते हुए जीव संसार से चला जाता है और उसी के कारण उसे बार बार संसार में जन्म लेना पड़ता है, बार बार उसे यहाँ आकर के मरना पड़ता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहो आवत नाही। जन्म जन्मांतर से बड़े बड़े ऋषि मुनि ये जतन करने में लगे हुए हैं, ये यतन करने में लगे हुए हैं, लेकिन आजकल की औलाद को देखो, आजकल की संतान को देखो। अरे महाराज कर लेंगे भजन, अरे महाराज सुन लेंगे कथा, अरे महाराज कर लेंगे सेवा। अरे अभी हमारी उम्र तो देखो, अभी हम कोई बूढ़े थोड़ी हो गए, अभी तो महाराज हम जवान हैं। अरे महाराज अभी तो थोड़ा जीवन का मजा ले लेने दो, आनंद ले लेने दो, बाद में जब बूढ़े हो जाएंगे तब कर लेंगे। अरे भैया जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब तुमसे बैठा नहीं जाएगा पालती मार करके, घुटने दर्द करेंगे, कमर दर्द करेगी, आंखों से कम दिखाई देगा, बाल भी सफेद हो जाएंगे, टांगे भी सीधी नहीं चलेंगी, टेढ़ी मेढ़ी चलेंगी, झुक करके चलोगे, डंडा भी हाथ में आ जाएगा। अरे बुढ़ापे में तो अपने शरीर को ही पालना झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस समय भगवान का भजन कहाँ होता है भाई? उस समय साधन या नियम संयम कहाँ होता है? उस समय तो महाराज अपने शरीर का ही कष्ट कोई साध ले, झेल ले, यही बहुत है। और बुढ़ापे में कभी भी साधना नहीं होती। जिसने बचपन से युवावस्था से साधना नहीं करी वो बुढ़ापे में कभी भी साधना नहीं कर सकता। लेकिन 60 साल के बूढ़े होने के बाद भी लोग कहते आप चिंता न करो महाराज, यदि हमें आंखों से कम दिखेगा तो हम 2 आंख और लगा लेंगे।
माने 4 हो जाएंगी फिर तो बढ़िया दिखेगा, हम बूढ़े नहीं होंगे। यदि हमारे बाल सफेद होंगे तो महाराज गोदरेज भी चल रही है, गार्नियर भी चल रही है, और भी न जाने क्या क्या अटरम झटरम चल रहे हैं, वो सब मिला करके लगा लेंगे तो हम फिर से काले हो जाएंगे। यदि कानों से हमें सुनाई नहीं देगा तो फिर आजकल वो छोटी सी टूटी सी चल रही है ना सुनने वाली मशीन, तो महाराज वो टोटी सी कान में लगा लेंगे तो खूब बढ़िया सुनाई देगा। और यदि कमर में दर्द होगा तो बेल्ट लगा लेंगे, घुटनों में दर्द होगा तो घुटनों का रिप्लेसमेंट करा लेंगे। और यदि दांत निकल जाएंगे तो महाराज फिर हम दांतों की भी बड़ी सुंदर सुंदर बत्ती सी चल रही है, पूरी बत्ती सी लगवा लेंगे। आप चिंता न करो, हम बूढ़े नहीं होंगे। लेकिन भैया याद रखो, एक बार उम्र होने के बाद, एक बार एज होने के बाद तुम चाहे संसार के कितने भी प्रयास कर लो, कितने भी उपाय कर लो, लेकिन बाल काले करने से, चश्मा लगाने से, कान में टूटी लगाने से, कमर में बेल्ट बांधने से या और कोई उपाय करने से महाराज 18-20 साल के या 25 साल के होने वाले नहीं हो। वो थोड़ी देर के लिए हमें जवान दिखाता है, लेकिन 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद फिर हमारी असलियत सामने आ जाती है। अरे ये तो बूढ़ा हो गया, अभी 15 दिन पहले देखा था तो बड़े बढ़िया बाल थे, बड़े काले वाले लग रहे, और अभी 15 दिन बाद ये तो बूढ़ा बाबा है भाई। तो कहीं न कहीं हमारी जो असलियत है वो सामने आ ही जाती है। इसलिए अपनी रियलिटी, अपनी असलियत को छुपाने की बजाय महाराज हमें भगवान की तरफ से, प्रकृति की तरफ से ये जो बार बार अलर्ट मिल रहा है, ये जो बार बार चेतावनी मिल रही है, ये जो बार बार घंटी बज रही है, इसे सुन करके हमें भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। क्योंकि संसार में यदि हमें अब तक कुछ नहीं मिला है, 50 वर्ष हो गए संसार का भोग भोगते हुए, यदि हमें अब तक संसार में कुछ नहीं मिला है तो फिर आगे भी क्या मिलने वाला है? आगे भी कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए अभी भी समय है, जाग जाओ, अभी भी तुम्हारा कल्याण हो सकता है, अभी भी मुक्ति हो सकती है, अभी भी जीवन सार्थक किया जा सकता है, अभी भी समय है। देखो, सिकंदर बादशाह को आप अच्छी तरह से जानते हैं। सिकंदर बादशाह के बारे में हमने बहुत ज्यादा तो नहीं सुना, लेकिन इतना जरूर सुना है कि सिकंदर बादशाह ने अपने मरने से पहले 3 चीजों की कामना की। सबसे पहली चीज ये कि जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे जनाजे में सबसे आगे मेरे जो वैद्य हैं, मेरे जो हकीम हैं, जिन्होंने जीवन भर मेरा इलाज किया, जीवन भर जिन्होंने मेरी चिकित्सा करी, सबसे आगे मेरे जनाजे में उन्हें लगाना। उसके बाद दूसरी इच्छा ये थी कि मैंने लाखों नर नारियों का नरसंहार करने के बाद न जाने कितने देशों को लूटा, न जाने कितने घरों को उजाड़ा, और ये सब करने के बाद मैंने ये जो वैभव, मैंने ये जो धन दौलत जमा की है, उस सारी धन दौलत को जिस रास्ते से मेरा जनाजा जाए उस रास्ते में बिछा देना, चादर की तरह। और तीसरी कामना ये है कि जब मेरा जनाजा निकले तो वैसे तो सब लोगों के हाथ सीधे ही रखे जाते हैं,
शरीर के साथ, लेकिन मेरे हाथों को पीछे की तरफ ऐसे मुट्ठी खोल करके लटका देना। क्यों? क्योंकि सिकंदर को मरने से पहले ये ज्ञान हो गया था कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है ये अच्छा नहीं किया, ठीक नहीं किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। तो देखो, एक पल का ज्ञान भी कल्याण करने वाला है। और आज सिकंदर को इतना वैराग्य हो गया कि उसने अपना बचा खुचा जीवन उस परम पिता परमेश्वर के चिंतन में ही व्यतीत किया। और आज जब उसका शरीर शांत हुआ तो उसकी जो 3 इच्छाएं थी वो उसके सगे संबंधियों ने पूरी की। तो इन 3 इच्छाओं का तात्पर्य क्या है? इन 3 इच्छाओं का तात्पर्य ये है कि सबसे आगे हकीम वैद्यों को, डॉक्टरों को लगाने का मतलब है कि दुनिया को पता लगे कि जिन डॉक्टरों ने जीवन भर मेरा इलाज किया है, जो डॉक्टर आपको हमेशा स्वस्थ करने का दंभ भरते हैं या पाखंड करते हैं या वादे करते हैं या प्रयास करते हैं, महाराज जब मृत्यु आती है तो दुनिया का कोई भी हकीम, कोई भी वैद्य, कोई भी डॉक्टर तुम्हें बचा नहीं पाता है। यदि ऐसा होता तो भैया कोई मरता ही नहीं। और धन दौलत बिछाने का मतलब क्या है? धन दौलत बिछाने का मतलब ये है कि सारी दुनिया को पता लगे कि जिस धन दौलत के लिए मैंने न जाने क्या क्या कदम उठाए, न जाने कितने अत्याचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार किए, आज वो धन दौलत, वो वैभव भी मुझे मरने से या जाने से रोक नहीं पा रहा है। फिर भी मुझे मरना पड़ रहा है, फिर भी मुझे ये सब छोड़ करके जाना पड़ रहा है। और तीसरी कामना है कि हाथ खोल करके ले जाना, तो खुले हुए हाथों से सारी दुनिया को ये पता लगे कि जीव जब संसार से जाता है तो चाहे पूरा विश्व ही उसकी मुट्ठी में क्यों न आ गया हो, चाहे सारे ब्रह्मांड का वैभव ही उसके पास क्यों न आ गया हो, लेकिन उसमें से एक सुई की नोक के बराबर भी कोई वस्तु या पदार्थ संसार की अपने साथ लेकर के नहीं जाता। तो देखो, सिकंदर की ये तीनों इच्छाएं पूरी करी गई। तो आज मुक्ति दिवस है, इसलिए आज हमें विचार करना पड़ेगा, आज हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा जीवन कैसे सफल हो, हमारा जीवन कैसे धन्य हो। तो देखो, हमारा जीवन केवल भगवान की कथा से ही धन्य होगा, सत्य मार्ग पर, सत्संग पर चलने से ही होगा, सेवा करने से ही बोध होगा, और गुरुजी की कृपा से ही ये भव सागर पार होगा। तो आइए एक सुंदर सा भाव हम लोग श्रवण करें और फिर आगे कथा का आनंद लेंगे।